तो ये कहानी है एक कपल की, जनाई और राइली, जो कि वेकेशंस के लिए किन्हीं छुट्टियां मनाने के लिए ग्लेशियर्स में आए थे। ये जगह बेहद हसीन थी, खूबसूरत नजारे, वाटरफॉल्स जैसे एक जन्नत हो। ये लोग यहाँ एक पूल में बात रहती है और जनाई राइली इन्हें अपने हस्बैंड से कहती है, पर जानती हो तुमने अपने सारी सेविंग्स इस ट्रिप के ऊपर खत्म कर दी है, ये अच्छा नहीं किया तुमने। तब राइली जवाब देता है, मेरे पास तुम्हारी से बेहतर और कुछ नहीं, और मैं तुम पे खर्च करता हूँ, मुझे इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं। ये लोग इसी एरिया को विजिट करते करते एक चर्च में जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत थी। वहाँ लगे हुए कलरफुल मिरर्स और उनसे आने वाली रोशनी ने चुनाई को वही पे रोक लिया था। ये लोग यहाँ पे प्रिस्ट से भी बात करते हैं और यहाँ की हिस्ट्री पूछते हैं। हिस्ट्री बताते हुए प्रिस्ट ने उन्हें ये बताया था कि क्रिश्चियनिज्म के आने से पहले लोग एक दूसरे को मार दिया करते थे और फिर इस रिलीजन ने सब लोगों को आपस में मिलाया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये सारे कलरफुल मिरर्स जो की एक सर्कल बना है। ये सुनकर चुनाई पे रिलाई को बताती है कि मेरे भी डैड एक प्रिस्ट थे, लेकिन उनका चर्च इतना खूबसूरत नहीं था। इनको यहाँ तकरीबन काफी दिन गुजर चुके थे। ये लोग बहुत मजा करते थे। रिलाई अपने डैड का एक बहुत ही और कैमरा लेकर आया हुआ था, जिससे उसे चुनाई की फोटोज बनाने में बहुत मजा आता था। फिर खूब घूम फिरने के बाद अभी लोग होटल वापस आ जाते हैं। मैं सोच आता है, लेकिन पता नहीं क्यों चिनाई को नींद भी नहीं आ रही थी। आज बाहर बहुत ज्यादा रोशनी थी। वो इस पुराने से उठकर पिंडर से बाहर देखना पड़ता है। अजीब सी किस्म की रोशनी उसकी आंखों से दिखलाती है, ऐसे जैसे कोई बिजली चमकी हो। चिनाई से डर गई थी, इसे भी वो जाकर वापस सो गई। फिर सुबह होती है और 10 बजे रिलाई उसे उठाता है। वो उठ नहीं रही थी। यहाँ हम रिलाई की वॉच पे कुछ चेंज नोटिस करते हैं। 2017 के वक्त में रिलाई की वॉच 2028 की डेट शो कर रही थी। बहुत मुश्किल से वो चिनाई को उठाता है और नाश्ता देने के लिए उसे नीचे होटल में लेके जाता है, लेकिन आज तो होटल में कोई था ही नहीं और ना ही किसी ने नाश्ता बनाया था। इसलिए कॉफी लेने के लिए ये किसी दूसरे कैफे में जाने के डिसाइड करते हैं। आज कुछ अलग था। हैरान कर देने वाली बात थी, सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं खड़ा था, बस वहाँ कार्स थी। इन दिनों रात की शायद कोई छुट्टी होगी, इस वजह से इंसान यहाँ नजर नहीं आ रहे। लेकिन जब ये कैफे और ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे भी कोई इंसान नहीं था। ऐसी सिचुएशन में इनका दिमाग ही उड़ा हो गया। काफी देर तक इंसानों को ढूंढते रहे, दूर दूर तक चलते रहे, जहाँ तक कि इन्होंने गाड़ी में और ये दूसरे शहर तक देखते रहे, लेकिन कोई इंसान इन्हें नहीं मिला। परेशान कर देने वाली बात थी। रिलाई कहता है, कहाँ जा सकते हैं दुनिया के सारे इंसान? अगर तो ये वबा है और वबा से लोग मर गए तो उनकी लाशें कहाँ है? ये सब कुछ एलियंस की वजह से हुआ है, तो एलियंस की शिप कहाँ पर है? किस चीज को सोचे, क्या अंदाजा है? यहाँ पर राइली और जनाई दोनों अपने घरों में कॉल करते हैं, लेकिन कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था उनकी। ये लोग एक कैफे में जाकर टीवी ऑन करते हैं। सारे चैनल वहाँ पे ऑन एयर थे, सिवाय न्यूज चैनल की, जहाँ से उन्हें यहाँ पे हुए किसी हादसे की खबर मिल पाती। घर आकर रिलाई और जनाई लैपटॉप पर पूरी दुनिया का मैप ऑन करते हैं और जगह जगह की सीसीटीवी फुटेज देखती है। और ये देखकर उन्हें अंदाजा हुआ कि पूरी दुनिया से ही इंसान गायब हो चुके थे। ये लोग अब इस सारी सिचुएशन से थक चुके थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है। जनाई अब सोना चाहती थी, इसीलिए ये दोनों अपने रूम में आकर सो जाते हैं। सुबह उठने पर रिलाई जनाई को उठाकर रह गया, लेकिन वो उठी नहीं, क्योंकि कल होने वाली सारी वाक्य की वजह से वो शदीद डिप्रेशन में चली गई थी। जनाई से कहती है कि हमें साइलेंट से वापस चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी वो कैसे कर सकती थी? कौन इन्हें यहाँ से इतनी दूर इनके शहर तक लेकर जाता? अब जनाई रिलाई से सवाल करती है, तुम सोचो ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या हमें गॉड ने चूज किया है इस दुनिया में आखिरी इंसानों के तौर पर? इस सब का जवाब तो रिलाई के पास भी नहीं था। असल में रिलाई को गॉड पे इतना यकीन नहीं था। वो जनाई से कहता है, मुझे लगता है कि ये सब किसी वायरस की वजह से हुआ है। हम सोते रह गए और सब लोग वायरस का शिकार होकर मर गए, या कहने दुनिया से ही वाइप हो गए, कुछ इस तरह से कि उनकी बॉडीज तक दुनिया से खत्म हो गई। अब रिलाई जनाई के लिए कॉफी बनाता है और फिर कुछ देर बाद दोनों ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं। अब पैसे तो उन्हें देने नहीं थे कि लोग देव बाइक की शॉपिंग करते हैं। होटलों में अब इन्हें रहने की जरूरत क्या थी? दुनिया में जब कोई इंसान ही नहीं था तो ये लोग इस शहर का सबसे छोटा ढूंढते हैं और वहाँ रहने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद ये दोनों दोबारा शॉपिंग पे जाती है। वो सारी चीजें खरीदते हैं जो ये कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। रिलाई को लग रहा था कि इस तरह जनाई का माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। उसकी कोशिश कामयाब भी हुई, लेकिन ज्यादा नहीं। सुबह होने पर जनाई को फिर वैसे ही ख्याल आता नहीं कि अब आखिर वो इस दुनिया में क्या करेंगी? क्या गॉड उनका इम्तिहान ले रही है? रिलाई उसे कहता है, कोई नहीं जानता कि गॉड ने उनके लिए क्या प्लान किया है, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया सिर्फ उनकी है। तो बेहतर है ना कि हम इसे एंजॉय करें, तो बेहतर है ना हम इसे एंजॉय करें। इसलिए रिलाई अब हर रोज
चिनाई को घुमाने पिलाने के जाता था, वहाँ उसकी फोटो लेता था और उसे ज्यादा से ज्यादा खुश करने की कोशिश करता था। फिर एक दिन ये लोग ब्रोस्टी कहती हैं और ब्रोस्टी कहते कहती ये लोग एंजॉय कर रही थी, लेकिन बर्थडे हनी में यहाँ रायली गिरा और उसका पासो टूट गया। लेकिन फिर भी आज उसने चिनाई के लिए एक रोमांटिक डिनर प्लान किया था। चिनाई तैयार शेयर हो गई यहाँ डिनर के लिए आप तो चाहती है, लेकिन वो सारा माहौल अच्छा नहीं रख पाती, लेकिन उसके दिमाग से रिलाई को लगी चोट निकल ही नहीं रही थी। वो उसे कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था, तुम इतने बदयान कैसे हो सकते हो, देखो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं इस दुनिया में अकेली रह जाऊंगी। रिलाई से कहती है अब तुम मुझसे वादा करोगे आइंदा के बाद तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे तुम्हारी जान को कोई रिस्क हो। चिनाई आज होने वाले हादसे के बाद डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली यही सोच रही थी कि अगर विलाई को कुछ हो जाता है तो इस दुनिया में अकेले रह जाएगी। हालांकि विलाई ने उससे वादा भी किया कि वो उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा पर हमेशा उसका ख्याल रखेगा। अब एक दिन चिनाई परेशान बैठी होती है, विलाई से पूछता है क्या बात है, और वो बताती है उसे वो डायरी याद आ रही है जो उसके डैड ने उसे दी थी, जिस पे स्टोरीज लिख लिख के उसने अपनी करियर की शुरुआत की थी। वो एक राइटर थी, वो चाहती थी क्या बोलने वाली वो ये सारी कहानी भी उसे डायरी में लिखे। जब विलाई उसे समझाता है अगर हम इस सारी सिचुएशन से सरवाइव कर गए तो जरूर ये कहानी भी लिखेंगे। अब वक्त गुजरता है और 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है इन दोनों की हालत काफी बुरी होती जा रही थी। हालांकि इन्हें कमाने की जरूरत नहीं थी, जो भी चाहते थे ग्रोसरी स्टोर से ले आया करते थे, लेकिन अब ग्रोसरी स्टोर की चीजें भी एक्सपायर होने लगी थी। लाइक उससे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन चिनाई तो बहुत ज्यादा परेशान होती जा रही थी। वो उससे पूछती है तुम टेंशन में क्यों नहीं हो, को इतना गाड़ी बिजली भी यहाँ से खत्म हो जाएगी, हमने जितना मीट स्टोर किया है वो भी खाने के काबिल नहीं रहेगा। तब रिलायंस से कहता है टेंशन लेने में क्या बात है, फिर हम जाकर हंटिंग और गैदरिंग क्या करेंगे, इन्हें शिकार क्या करेंगे और जंगलों से चीजें इकट्ठी करेंगे। चिनाई को ही बद्दा मजाक ले रहा था, लेकिन रिलायंस सीरियस था। अब चिनाई का मूड ठीक करने के लिए वो उसे ले जाता है दोबारा माने पिराने। वो उसे एक ऐसी जगह लेकर गया था जिसे दुनिया का हार्ट माना जाता है, कि बहुत ही खूबसूरत जगह थी। थोड़ा ही चलते हुए इन लोग एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ एक टूटा और तबाह हुआ प्लेन बना था, जिसे देखकर रिलायंस तो बहुत एक्साइटेड हुआ, लेकिन चिनाई का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। वो रिलायंस कहती है मुझे ये जहाज सिर्फ इस टूटी हुई दुनिया की याद दिलाता है जहाँ पर सब खत्म हो गया, बिल्कुल इस जहाज इतना वो गुस्से में अब यहाँ से खान निकल चली जाती है। उसने विलाई को यहाँ अकेला ही छोड़ दिया था और इस चीज से विलाई को बिल्कुल शक नहीं पड़ा। उसने रात इसे टूटे हुए जहाज के अंदर गुजारी और फिर सुबह होती ही वो शहर को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया। उसे यहाँ जो भी चीज अच्छी लगती वो उसकी तस्वीर लेता। ऐसे ही एक्सप्लोर करते हुए वो एक हार्डवेयर शॉप के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ से उसने जियोथर्मल प्लांट बनाने का एक सामान लिया, जिससे ये लोग बिजली भी बना सकते थे और पानी भी स्टोर कर सकते थे। ऐसे ही चीजें लेते ये थे वो एक बॉय के अंदर जाके एलिवेटर चलाने देता है। ये सोचे हुए क्या कहीं बिजली चली गई तो वो तो इसके अंदर फंस के रह जाएगा और कोई उसे निकालने वाला नहीं होगा, कोई उसकी मदद को नहीं आएगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वह है उसकी सारी सोचे सोची ही रह जाती और ये एलिवेटर खुल जाता है। दूसरी तरफ अब चिनाई को दिखाया जाता है जो कि एक कंट्री साइड पर थी। वहाँ कुछ घोड़े थे जिनके साथ इसने अपना दरिया बना लिया था। वो यहाँ की खूबसूरती एंजॉय करती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे कमी थी किसी चीज की। वो आज अपने फोन में अपने कजिन्स, अपने फ्रेंड्स सबके वॉइस रिकॉर्ड सुनती है और फिर उसे एहसास होता है कि उसे दोबारा रियलाइज में रहना चाहिए। ये दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं और फाइनली लेशियस में मिलते हैं। चाइना चिनाई को दोबारा देखकर बहुत ज्यादा खुश था और चिनाई से देखकर हैरान थी कि वो इतना हिम्मत वाला है, अभी तक बिना टेंशन के हर चीज की फोटो लेता है। हालांकि वो ये भी जानता है कि वो इन फोटोज को डेवलप नहीं कर पाएगा। खैर अब शहर इनके लिए बोरिंग होता जा रहा था, साथ ही साथ शहर के अंदर फैसिलिटीज भी खत्म होती जा रही थी। इसलिए ये लोग डिसाइड कहते हैं कि किसी नदी किनारे या जंगल में जाकर रहेंगे। ऐसे ही किसी घर की तलाश में ये लोग निकल जाते हैं। एक दिन के बाद इन्हें ऐसा ढेर वही भी जाता है। ये घर सच में बहुत खूबसूरत था और यहाँ से दिखने वाले नजारे भी। ये लोग जब सिटियों को एक्सप्लोर कर रही थी, यहाँ सरप्राइजिंगली एक बूढ़ा इंसान बुरा इंसान इन पर देख डर जाता है, लेकिन विलाई उसे काम दाम करता है कि बुरा इंसान खाना ना मिलने की वजह से काफी कमजोर हो गया था। इस ऑयल कपल का मानना था कि अब कयामत आ चुकी है, यानी ये दुनिया खत्म हो रही है और वो इस दुनिया पर रहने वाला आखिरी इंसान है। लेकिन वो भी इन दोनों को देखकर शौक था। दोनों उसे घर के अंदर लेकर जाती है और इसे खाना देते हैं। चिनाई से सवाल करते हैं जाफे आपको कैसे पता चला कि आप इस दुनिया में अकेले रह गए। जवाब में वो बताता है कि मैं एक फिशरमैन था। एक दिन जब मैं मछलियाँ पकड़ के घर आया तो सभी लोग मेरे से नाराज थे, मेरे साथ जिंदगी गुजार के लोग खुश नहीं थे। बस इसी दुख में मैं सो गया और सुबह जब उठा
तो मेरी एज के कोई भी नहीं था। चिराय पूछती है आपको भी टेंशन नहीं हुई? वो जवाब में बताता है टेंशन कैसी, मेरा गॉड भी बिलीव है उसने कुछ तो प्लान किया होगा और उसी का कोई प्लान हम सर अंजाम दे रही है। चिनाई इससे बात की काफी रिलैक्स फील कर रही थी। कुछ ये भी था वो इतने दिनों में रिलाई के अलावा किसी दूसरे इंसान से मिली थी। आज उसे नींद भी अच्छी आती है, लेकिन सुबह उसे जब रिलाई ने उठाया इस बुरे खबर के साथ वो ओल्ड मैन मर चुका है, तो उसने एक और माइतबाप ने हवास खो दिए। ये लोग इस ओल्ड मैन को घर के बाहर बनी हुई एक छोटे से ग्रेवयार्ड में दफन कर देते हैं। शायद ये फैमिली का ही ग्रेवयार्ड था। और इसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। विलय उससे पूछता है कहाँ जा रही हो तुम? शनाया जवाब देती है कि हमारे अलावा भी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक बचे हुए हैं और हमारी तरह किसी की मदद की तलाश में है, हमें जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। विलय से समझाने की कोशिश करता है कि वो ओल्ड मैन जो हमें मिला वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, ऐसे और लोग नहीं हो सकते। लेकिन वो विलय की बात नहीं मानती और घर घर जाके लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। और जिस घर में कोई भी नहीं था उस घर पे वो रेड किले की टेप से निशान बनाते जा रही थी। जब जनाई अपने मिशन पे थी तो रिलाई अपने मिशन पे था। वो अपने घर के लिए एक जियोथर्मल प्लांट बनाता है जो पानी भी स्टोर कर पाए और उन्हें बिजली भी प्रोवाइड कर दे। अब ये दोनों घर आ जाते हैं जहाँ अब रिलाई जनाई को लेकर एक वाटरफॉल की तरफ जाता है। ये ऐसा वाटरफॉल था जो सर्दियों में जम जाया करता था और गर्मियों में मेल्ट होकर बहता था। इसे देखते हुए वो जनाई को समझाता है देखो इसके पास भी बहने की कोई रीजन नहीं, कभी वो जम जाता है फिर वो मेल्ट होता है बहता है और ये साइकिल उसका चलता रहता है। इसके पास लोग इसे कल की सोचने की कोई वजह है, ना ही वो अपनी अगले दिन के बारे में कुछ सोचता है। वो सिर्फ आज में जिंदा रहता है। हम क्यों नहीं रह सकते जनाई? सिर्फ आज में ही तो जिंदा रहना है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। वो ये बात समझा ही रहा था लेकिन जिन्हें ने उसे चुप करवा दिया। ये लोग खाया जाती है, जनाई घर के छोटे मोटे काम करती है और लिलाई सोने चला जाता है। रबी उसके लैपटॉप पे बीप होती है। उसे जाके देखा वहाँ एक ईमेल आई हुई थी। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुई। उसने जैसे ही ईमेल खोली तो ये लिलाई की भेजी हुई एक फोटो थी। खैर सीन कट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। लिलाई सुबह होते ही बाहर आया, उसने पानी चेक किया, पानी नहीं था। उसने अपना जियोथर्मल प्लांट ऑन किया और किचन की डेस्क पे रखा हुआ एक एनवेलप देखा। इस एनवेलप में जनाई की कई फोटोज थे जो उसने खुद बनाए थे। ये देखकर वो हैरान था और वो अब देख के जनाई को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही फोटोग्राफ यहाँ से रखते ही गायब हो गई थी। वो उसे कहीं नहीं मिलती। बाबलों की तरह वो उसे हर जगह ढूंढता है, हर उस जगह जाता है जहाँ जन्म ने पसंद तारे से ही बैठते हुए जब जियोथर्मल प्लांट की तरफ जाता है तो उसके पूर्व में उसे जिनाई की डेड बॉडी बनती है। ये देखकर वो टूट चुका था। जिनाई भी बस उसकी जिंदगी आसान की थी। वो उसे हर टाइम किसी न किसी प्रॉब्लम में डालती थी, इसलिए उसने अपने आप को खत्म कर दिया। ये देखकर वो इंतहाई दुखी हो जाता है और खुद भी इस रिपोर्ट में डूब कर एग्जाम लेने की कोशिश करता है लेकिन ले नहीं पाता। वो इतना हिम्मत वाला नहीं था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अब अकेले अपनी जिंदगी गुजारेगा जब तक उसकी मौत नहीं आ जाती। और फिर वो गाड़ी लेके यहाँ से चला जाता है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।